हाय बच्चों, क्या हाल है। और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और मैं विक्की सिंह। काफ़ी डिमांड पर एक वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपकी कि मतलब ज़्यादातर डिसेबिलिटीज़ को तो मैंने कवर किया ही हुआ है और इन डिसेबिलिटीज़ के बारे में भी मैं कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन एक डिटेल्ड वीडियो की डिमांड बच्चे कर रहे थे। तो ये एक डिटेल्ड वीडियो ही आप मान लीजिए। इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना और ज़रूर आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। ऑटिज़म एंड डिसलेक्सिया, इन दोनों दिव्यांगता और डिसेबिलिटीज़ का रिजर्वेशन, परसेंटेज, रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी, इन सब के बारे में बात करेंगे। इवन यहाँ हम नीट की ही बात नहीं करेंगे, हम जेई की भी बात करेंगे, हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की ही बात करेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स की ही बात करेंगे। ठीक है, तो इस मतलब एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, मेरा नाम विक्की सिंह और आप देख रहे हैं एसवीपी इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहली बात तो ऑटिज्म है या डिसलेक्सिया, ये दोनों की दोनों लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। मतलब पढ़ने में मुश्किल, लिखने में मुश्किल, याद रखने में मुश्किल, शब्दों को समझने में मुश्किल, अरेंजमेंट्स को समझने में मुश्किल। जैसे कि आप नाम लिखते हैं किसी का, मान लीजिए जैसे मेरा नाम है विक्की, VICKY, तो एक्चुअली उन शब्दों को कैसे अरेंज करना है, आई कहाँ लगाना है, सी कहाँ लगाना है, इस तरह का प्रॉब्लम। या शब्द का प्रोनाउंसिएशन जो है कि वी और याद रखना उस शब्द को कि वी जो है वो इस तरह से बनता है। तो इस तरह की ये लर्निंग डिसेबिलिटीज है, उसके अंदर डिसलेक्सिया, ऑटिज्म आता है। खैर, प्रॉब्लम इससे भी कई अधिक हैं, पर मैं कम से कम ही आपको बता रहा हूँ। और तारे ज़मीन पे तो आपने सबने देखी है, तो उसका एग्जाम्पल दिए भी नहीं ये वीडियो कैसे खत्म होगा। वो एक केस ऑफ डिसलेक्सिया ही होता है। ठीक है ना, ठीक। तो अब इसके अंदर क्या मतलब सवाल सबसे पहला ये है, क्या रिजर्वेशन है या नहीं। ठीक है, मैं मेनली वीडियो इसी के ऊपर है। तो यस, आपको डिसलेक्सिया और ऑटिज्म दोनों में ही रिजर्वेशन मिलता है। बात करें नीट में तो आपको रिजर्वेशन मिलता है, बात करें जेई में तो आपको रिजर्वेशन मिलता है, और बात करें गवर्नमेंट जॉब्स में तो कुछ पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब्स में आपको इसका रिजर्वेशन मिल जाता है। लेकिन मैं अभी भी एक ब्रीफ बात करना चाहता हूँ कि डिसलेक्सिया और ऑटिज्म में दोनों में डिफरेंस है रिजर्वेशन को लेके। मतलब डिसलेक्सिया के अंदर रिजर्वेशन मिलना ज़्यादा इजी है एज कंपेयर टू रिजर्वेशन इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले तो आप याद रखें कि अगर आपको इसका मतलब इसका सबूत चाहिए, जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ, तो आप NTA की ऑफिशियल जो ब्रोशर है, लास्ट ईयर का ले लो, लास्ट ईयर का ले लो, या जेई का ले लो इस बार का, तो उसके पेज नंबर 90 एंड 91 पे आप साफ साफ देख सकते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के सेक्शन में ऑटिज्म और डिसलेक्सिया को रखा हुआ है, और दोनों के अंदर आपको रिजर्वेशन मिल रहा है। अब डिसलेक्सिया की बात करते हैं, जहाँ पर रिजर्वेशन मिलना आपको मतलब ईजी है। अब डिसलेक्सिया भी है, डिस्कैलकुलिया भी है, डिस्पेरेक्सिया भी है, और डेवलपमेंटल अफेसिया, ये कुछ डिसीज़ हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ डिसलेक्सिया के साथ साथ, जिसमें आपको रिजर्वेशन मिल रहा है। अगर आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज, जो कि आप ऑलरेडी आपके पास एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल का, अगर आपके पास है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज 40 से कम है, लेस देन 40%, तो आपको PWD रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आप एक एज ए नॉर्मल कैंडिडेट MBBS, BDS, ये जो भी मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं नीट के थ्रू आप कर सकते हैं। सेकेंड केस कि आपका जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है, मतलब मोर देन 80%। अगर मोर देन 80% है तो आप PWD तो ज़रूर हैं, लेकिन आप मेडिकल कोर्स के लिए अनफिट हैं, आपकी डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप मेडिकल कोर्स नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन, जो कि मेन एंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है टू अवेल द PWD रिजर्वेशन और ऑल्सो गेट एलिजिबल फॉर द मेडिकल कोर्स, इज 40 और 80%। मतलब 40 और 80% के बीच में अगर आपका डिसेबिलिटी है, 40 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, बीच में कुछ भी हो सकता है, पर 40 से नीचे नहीं हो सकता, लेस देन 40, और 80 से ऊपर नहीं हो सकता, मैक्सिमम मोर देन 80। तो अगर इसके बीच में है तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, PWD भी आप होंगे और रिजर्वेशन भी आपको मिल जाएगा। मतलब आप मेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं PWD रिजर्वेशन के अंतर्गत। ये सारा इन्फॉर्मेशन बेटा अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो इसकी जो हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप इनको आराम से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे कट ऑफ वीडियोस, कट ऑफ PDF, कट ऑफ JPGs, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर अवेलेबल है। वहाँ जाकर आप आराम से ले सकते हो। अच्छा, एक और चीज़, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ये वाला चैनल है नहीं, बस सिर्फ इन्फॉर्मेशन जरूर दे देते हैं, लेकिन एक फुल फ्लैज्ड चैनल है हमारा एसवीपी इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नमेंट जॉब, अभी हमने शुरू किया है नया, जिसके अंदर डिसेबल बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बिल्कुल बढ़िया गाइडेंस मिलेगी।
और दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूट्यूब पर अधिकतर चैनल फेक न्यूज, ज़्यादा से ज़्यादा जो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल्स हैं जो PWD की जॉब पोस्ट करते हैं और उस बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो अधिक तक चैनल जो हैं वो फेक न्यूज़ पोस्ट करते हैं, फेक जॉब पोस्ट बताते हैं। एक्चुअली वो जॉब आती ही नहीं है, होती ही नहीं है, जिसके कारण बहुत से डिसेबल बच्चे परेशान होते हैं। तो उनकी समस्या का समाधान करने के लिए SVP इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट जॉब सेक्टर के लिए भी एक अलग से चैनल बना चुका है। तो आप जाइए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, SVP इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नमेंट जॉब, जाकर आप वहाँ सब्सक्राइब कीजिए। जो भी पोस्ट मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी, विद लिंक मिलेगी, और जो नौकरी होगी वही होगी। फेक व्यूज़ के लिए कोई वीडियोस नहीं होंगी और जेन्युइन गाइडेंस होगी, डिसेबिलिटी से लेकर डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन तक। अगली चीज़ हम जो बात करते हैं ऑटिज्म की, ठीक है, डिसलेक्सिया तो हो गया, अब ऑटिज्म की बात करते हैं। तो ऑटिज्म के अंदर जहाँ पर रिजर्वेशन मिलना मुश्किल है, खैर ऑटिज्म को रिजर्वेशन की कैटेगरी में रखा गया है ज़रूर, लेकिन अभी तक कोई भी बच्चा ऑटिज्म के केस में MBBS में या जे के अंदर या गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन जिसको नहीं मिला है, जॉब उसे नहीं मिली है, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि अभी करंटली कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि एग्जैक्ट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की जो परसेंटेज मिलती है बच्चे को उसको रीवेरीफाई करा जा सके। खैर, हो सकता है कि इस बार अपडेट आए RPWD एक्ट में और आपको स्पेक्ट्रम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंदर भी रिजर्वेशन देखने को मिल जाए और वो टेक्निक्स इस बार आ जाएं। खैर, अगर आपका ऑटिज्म जो है 60% से कम है, अगर आपकी डिसेबिलिटी 60% से कम है, तो आपको MBBS एडमिशन मिल जाएगा, पर PWD रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मतलब अगर ऑटिज्म से आप गुजर रहे हैं लेकिन एक 40% का, 50% का, 55% का है तुम्हारे पास सर्टिफिकेट, 60 से डाउन है, तो आपको एज ए नॉर्मल कैंडिडेट जाने के लिए प्रमाण पत्र मिल जाएगा, आप जा सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। लेकिन आप PWD रिजर्वेशन आपको ऑटिज्म के केस में अभी फिलहाल तो नहीं मिल रहा है, और जैसे ही अपडेट आएगी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, और बेस्ट टू बेस्ट अपडेट्स तो आपको मिल ही रही है। तो जो भी इसके अंदर आगे जाके चीज़ें बदलने वाली हैं, आने वाली हैं, उन सारी जानकारियों को इस चैनल पर आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मारो, कमेंट सेक्शन आपके नीचे है, प्यार दिखाइए अपना, तो ताकि इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाने के लिए मेरा प्रोत्साहन बढ़े, उत्साह बढ़े। और जो कोई नहीं कर रहा है यूट्यूब पर, अगर हम वो कर रहे हैं तो आपको भी अपने इस यूट्यूब चैनल को साथ देना चाहिए, क्योंकि बेटा ये मेरा ही यूट्यूब चैनल नहीं है, ये आपका ही यूट्यूब चैनल है, PWD बच्चों का ही यूट्यूब चैनल है, आपके लिए ही चला है और आपकी वजह से ही चलता ही रहेगा, ठीक है। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने चैनल को हर तरीके से, तन से, मन से, धन से, पूरी तरीके से ज़रूर प्रोत्साहन दें, बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं तो आप ज़रूर मुझसे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, जिसके सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरा अपना इंस्टाग्राम भी है, SVP इंस्टीट्यूट का भी है, मेल ID भी है, जिस भी तरीके से आप चाहें हमसे जुड़ सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद, जब तक, नमस्कार।